10 मई की शाम भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता का दावा किया और इसके तुरंत बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर सहमति की पुष्टि की। हालांकि भारत की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की बात सामने आई है। अमेरिका का ये दावा है कि हमारी मध्यस्थता से सीज फायर हुआ, एक राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर इसे पेश किया गया। हालांकि भारत आमतौर पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज कर रहा है। ये बयान ट्रंप शैली की बोल्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जिसमें तथ्यात्मक स्पष्टता से ज्यादा छवि प्रबंधन मायने रखता है। जानकारों का कहना है कि भारत का इरादा आतंकी हमले का कड़ा जवाब देना था, न कि जंग छेड़ना। 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद अगली सुबह हिंदुस्तान ने साफ कहा कि उसने भारत में आतंकी हमलों के जिम्मेदार आतंकी संगठनों के कैंपों पर हमला किया। इसमें कई बड़े आतंकी कमांडर समेत लगभग 100 आतंकियों की मौत हुई। दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर की पुष्टि दिखाती है कि भले ही बैक चैनल बातचीत अमेरिका या अन्य देश शामिल रहे हों, आधिकारिक सहमति द्विपक्षीय स्तर पर हुई। पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो ट्रंप ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, बल्कि ये कहा कि दोनों देश खुद ये मामला देखेंगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर द्वारा जारी आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि दुनिया पहले से ही गंभीर भू राजनीतिक संकटों के दौर से गुजर रही है। इजराइल गाजा और रूस यूक्रेन जैसे 2 प्रमुख युद्धों के चलते अगर ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष भड़कता है तो ये तीसरे बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका प्रभाव केवल एशिया ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध के असर की बात करें तो भारत स्टील, फार्मा, एग्री प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स का प्रमुख निर्यातक है। युद्ध की स्थिति में भारत के बंदरगाह प्रभावित होते हैं, जिससे एशिया, यूरोप और एशिया अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स ठप हो सकते हैं। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, खासकर जेनेरिक दवाओं के मामले में। अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और यूरोप में करोड़ों लोग भारतीय दवाओं पर निर्भर हैं। युद्ध में ये सप्लाई रुक जाती है, जिससे हेल्थ सेक्टर में संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत चावल, गेहूं, दालें और मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। युद्ध के कारण निर्यात रुकता है तो मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भुखमरी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो ये मौजूदा वक्त की पहली ऐसी जंग होगी जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर आमने सामने होंगी। ऐसे में कोई भी देश भारत पाकिस्तान के बीच टकराव नहीं चाहता। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बेहद खराब हालात के चलते पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुआ। पाकिस्तान की सरकार की जून की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $265 बिलियन यानी 26.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल ही में पाकिस्तान ने IMF से 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में भारत 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान 12वें नंबर पर। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक क्षमता के स्तर को दर्शाता है। पाकिस्तान पर अमेरिका, सऊदी अरब और यूके समेत कई देशों का दबाव था कि वह तनाव को कम करे। इसकी एक वजह यह थी कि IMF की शर्तों में जकड़ा हुआ देश युद्ध की महंगी कीमत नहीं चुका सकता। इस सब से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के लिए इस बार रास्ता युद्ध की तरफ नहीं जाता, न सैन्य दृष्टि से, न आर्थिक और न कूटनीतिक। तो वहीं भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति और रणनीतिक गहराइयों ने उसे न सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।